हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका 9th क्लास की केमिस्ट्री में। तो बेटा हमने ना अब तक इसके 6 पार्ट अपलोड कर दिए। पहले उन 6 पार्ट को देखिए अच्छे से और पूरा प्रॉपर पार्ट देखिए। एक भी उसके अंदर 1 मिनट की भी अगर आपने वीडियो छोड़ दी तो आप सारा कंसेप्ट वहां पे छोड़ देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी पार्ट अपलोड किए गए हैं आप उनका अच्छे से पूरा पूरा एनालिसिस करके लिखें, समझें और अंडरस्टैंड करें। ये जो आपको केमिस्ट्री करवाई गई है 9th क्लास की, इसमें बोर्ड की तो है ही है। आपका जो बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो बोर्ड तो है ही इसके अंदर। प्लस एनटीएससी और विज्ञानिका को ध्यान में रख के भी इस केमिस्ट्री को आपको समझाया गया है, ताकि जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होगा या विज्ञानिका जो डीएवी के इंस्टीट्यूशन के थ्रू होते हैं, ओलंपियाड होते हैं, उन सारी केमिस्ट्री इसके अंदर आपकी मर्ज कर दी गई है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसको करते हैं, जब देखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते वीडियोस। पता नहीं क्यों नहीं करते, पता नहीं, उनको पता नहीं होगा कि लाइक कैसे करते हैं, और सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को फैलाते नहीं। अब देखिए, आप अपना अपना थोड़ी ना इसमें फायदा देखेंगे, आप अपनी सराउंडिंग को बताइए, ठीक है ना, अपने पड़ोसियों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि देखो केमिस्ट्री में एनटीएससी भी होता है। और अगर आप एनटीएससी के बारे में और वैज्ञानिका के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताना, यस लिख देना वहां पे बस। ठीक है ना, वाई टाइप कर देना अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं कि एनटीएससी क्या होती है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, विज्ञानिका क्या होती है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो 9th क्लास का जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो यस टाइप कर देना। तो अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन का मतलब क्या है? जैसे इवेपोरेट होना किसी चीज का, ठीक है ना, किसी चीज का क्या है, अपने स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट तो चेंज होगी ही होगी, यहाँ पे स्टेट तो क्या होगी, चेंज होगी ही होगी। लेकिन ये जो स्टेट चेंज होती है, किसमें होती है, लिक्विड से गैस में जाने की स्टेट को बोलते हैं। ठीक है ना, लिक्विड से किस में जाती है, गैस में स्टेट जाती है। उस स्टेट को क्या कहा जाता है भाई, उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है, जिसमें लिक्विड किस में चला जाए, गैस में। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होती है इसकी जाने की। क्या कंडीशन है वो देखिए। ऐसे नहीं है भाई कोई भी लिक्विड गैस में ऐसे ही चला जाएगा, कुछ भी आप कर ले और उसको गैस में पहुंचा दे, ऐसा नहीं है। उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि उस लिक्विड को गैस में पहुंचाना है, उसके बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तो टेम्परेचर होना चाहिए वहां पे। बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट किसका, लिक्विड का। ठीक है, इस लेवल पे जो आपका लेवल है, जो 9th क्लास का लेवल है, 9th कक्षा के लिए, कक्षा 9वीं के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जहां पे ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड क्या कर दे, स्टार्ट हो जाए बॉइल करना, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, लेकिन ये कक्षा 9th के लिए ही है, आगे इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी जब हायर क्लासेस में जाएंगे। तो लिक्विड को भेजना किसमें है, गैस में जाना है, इवेपोरेशन हो गया। लेकिन एक कंडीशन है उस इवेपोरेशन के लिए, उस टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा। अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर पहुंच गया या बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पहुंच गया तब इवेपोरेशन हो रहा है, तो उसको इवेपोरेशन नहीं कहेंगे। इवेपोरेशन तभी कहा जाएगा जब किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसको गर्म किया जाए। ठीक है ना, जैसे कि वाटर है, वाटर है, अगर आप वाटर को हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर आप मेजर भी कर रहे हैं और वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो आप, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर है और वाटर के क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं या गैसीय स्टेट में वो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये फिनोमेना क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है जी। अब आपका यहां पे एक सवाल होना चाहिए, क्या इवेपोरेशन के लिए हमेशा हीट करना पड़ेगा, क्या हीट देनी पड़ेगी? नहीं, हमें हीट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, इवेपोरेशन अपने आप भी हो जाता है। तो इवेपोरेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कंडीशन तो ये होगी,
और किन किन बातों पे डिपेंड करता है देखिए इवेपोरेशन, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे, ठीक है ना, नेचर ऑफ लिक्विड पे। जैसे कि आपके पास दो तरीके के लिक्विड हैं, मान लिया एक फर्स्ट टाइप का आपका लिक्विड, एक दूसरी टाइप का लिक्विड। पहली टाइप के लिक्विड को बोलते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल। दूसरी टाइप को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो लिक्विड होता है जिसकी वेपर बनाई जा सकती है, बन सकती है। नॉन वोलेटाइल होता है जिसकी वेपर नहीं बन सकती। जैसे कि शहद आपके पास, ठीक है ना, शहद भी तो एक लिक्विड है, लेकिन उसकी इवेपोरेट, आप उसको इवेपोरेट नहीं कर सकते उस टेम्परेचर पे। लेकिन एक आपके पास ना ईथर है, लिक्विड का नाम ही है ईथर, ठीक है ना। किसमें होता है, जैसे एसीटोन है, सपोज एसीटोन को ले लीजिए, ईथर को छोड़ दीजिए, सिंपल ले लेते हैं जिनका आपको पता है कि कहां पे है कहां पे नहीं। एसीटोन है, जैसे एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर में, ठीक है ना, जो नेल पॉलिश लगाते हैं लेडीज, उसको हटाने के लिए एसीटोन होता है उसमें। ईथर भी होता है उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर एसीटोन ही होता है। तो एसीटोन एक ऐसा लिक्विड है, अगर आप उस नेल पॉलिश रिमूवर को खुला छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद में सारा खत्म मिलेगा। दैट मीन्स कि क्या है वहां पे, कि वो वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है ना। तो वोलेटाइल लिक्विड किसको बोलते हैं, जिसके जल्दी इवेपोरेशन बन जाए, जिसको जो जल्दी किसमें चला जाए, गैस स्टेट में चला जाए, यानी कि जिनके बीच के पार्टिकल पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, बहुत कम हो। अगर किसी चीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ी सी हीट मिलते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वही काम यहाँ पे होता है कि एसीटोन वोलेटाइल लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के एस्केप हो जाता है। अब देखिए पेट्रोल भी इसमें आता है, डीजल भी इसी में आता है। तो ये कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो वोलेटाइल लिक्विड हैं, जिनका रूम टेम्परेचर पे अपने आप के होते रहते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर से नीचे भी इनमें कुछ ऐसे हैं जो अपने आप इवेपोरेट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपने वो याद नहीं करना कि कौन कौन से ऐसे लिक्विड है, रूम टेम्परेचर से नीचे किसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट किसका कितना है, ऐसे याद नहीं करना। बस आपने एक जनरल आइडिया लेना है कि कुछ लिक्विड ही ऐसे हैं जो इवेपोरेट हो सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। और उनका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही हम उनको इवेपोरेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लिक्विड है जो इवेपोरेट हो ही नहीं सकते, और कुछ ऐसे हैं जो बीच के हैं जो इवेपोरेट तो होते हैं, आपको फील नहीं होता। जैसे कि वाटर है, जैसे, ठीक है ना, आपने पानी का एक गिलास लिया और उसको आपने रख दिया, ठीक है ना, और रख दिया, आपने नोट किया कि आज उसका वॉल्यूम, जैसे यहां पे गिलास लिया आपने और उस गिलास में इतना वाटर था, आपने स्केच के साथ नोट कर दिया भाई इतना वाटर है उसमें। आपने उसको 100 डेज के बाद देखा, आपको थोड़ा सा नीचे मिला, इतना सा। फिर 100 डेज के बाद देखा, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, और इस करके धीरे 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 पूरे 1 साल में 2 साल में वो पानी का सारा क्या हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए वाटर का इवेपोरेशन, जैसे ना मान लिया अब गर्मी है, गर्मियों के सीजन में क्या होगा, जो फ्लोर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। कभी बाहर फ्लोर पे जाके ना आप पानी डाल दीजिए, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद वो सारा पानी गायब हो जाता है। तो वो क्या इवेपोरेट, आपने बॉईल थोड़े ना किया वाटर को कि नीचे से आपने बॉईल किया, उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तब गया, नहीं, रूम टेम्परेचर पे भी होता है, थोड़ी सी ज्यादा हीट मिलने के बाद भी इवेपोरेट होता है। लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो इवेपोरेट नहीं होते, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको रूम टेम्परेचर से थोड़ी ज्यादा हीट देनी पड़ती है, फिर वो इवेपोरेट होते हैं, ठीक है ना। तो वोलेटाइल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे अपने आप किसमें चले जाएं, किसमें चले जाएं, वेपर में चले जाएं, ठीक है। ज्यादा बड़ा कंसेप्ट इसको करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे समझिए कि इवेपोरेशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। रूम टेम्परेचर एक कंडीशन है, रूम टेम्परेचर पे जो अपने आप वेपर बना लेते हैं उनको वोलेटाइल बोलते हैं, जो नहीं बना पाते उनको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल बनाने के लिए अगर अलग कंडीशन होती है, उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन तो एक अपने आप सिंपल होने वाला फिनोमेना है,
ठीक है, आई बात समझ में। तो अब आगे चलते हैं, इसके अंदर देखिए कि इवेपोरेशन होने के पीछे क्या है, कॉज ऑफ इवेपोरेशन क्या है। कॉज ऑफ इवेपोरेशन, किसकी वजह से इवेपोरेशन होता है, क्या फैक्टर्स है उसको इवेपोरेशन को करवाने के लिए, ठीक है ना। नेचुरल, हमने लिक्विड भी ऐसा ले लिया जो अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हमने टेम्परेचर भी नहीं दिया बॉइलिंग पॉइंट जितना, फिर भी लिक्विड में अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी जनरेट होगी कि वो इवेपोरेट हो जाता है, क्या फिनोमिना उसके अंदर हो रहा है, वो फिनोमिना समझने की जरूरत है। देखिए जैसे मैंने ये लिया लिक्विड, एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। और अपन लोगों ने एक बात पढ़ी है कि लिक्विड या सॉलिड या गैस कोई भी चीज है पार्टिकल से मिलके बना है, तो यहां सब इसके अंदर क्या पढ़े, इसके अपने पार्टिकल पढ़े हैं यहां पे। ये पार्टिकल जो ऊपर पड़े हैं इनको बोलते हैं सरफेस के पार्टिकल, सरफेस पार्टिकल। और जो ये अंदर पड़े हैं इनको बोलते हैं बल्क पार्टिकल। अंदर जो पड़े वो बल्क पार्टिकल, ऊपर पड़े जो सरफेस पार्टिकल, ठीक है ना। वही काम है, जैसे एक बेंच है, बेंच के बीच में एक लड़का बैठा है और सराउंडिंग में दो लड़के बैठे हैं, जो सराउंडिंग में बैठे हैं वो सरफेस वाले, बीच में जो बैठा है वो बल्क वाला। वही काम ये है कि ऊपर जो बैठे हैं वो तो क्या है सरफेस पार्टिकल, जो नीचे है सारे वो बल्क पार्टिकल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो बीच वाला है वो कम हिलेगा क्योंकि साइड वाले पैक है उसके, साइड वाले ज्यादा हिल सकते हैं, वो पाँव बाहर भी निकाल सकते हैं, पाँव अंदर भी कर सकते हैं, बेंच को हिला डुला भी सकते हैं, उसको धक्के मार सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं वो। लेकिन बीच वाला क्या है, बीच वाला बीच में बैठा है, बल्क है वो, पैक है वो। तो मूव कौन कर सकते हैं, सरफेस वाले पार्टिकल। क्यों क्यों मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, पिटते भी वही ज्यादा है, ठीक है ना। पिटते भी तो वही ज्यादा है, कौन, जो सरफेस पे होते हैं, बाहर होते हैं, जो कभी टांग बाहर, कभी इधर कभी उधर देखना, कभी खिड़की से बाहर झांकना, वही तो काम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो सरफेस पे होंगे वो ज्यादा मूवमेंट करेंगे। ज्यादा मूवमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी क्या है इनकी, ज्यादा है। एनर्जी हाई होने के कारण ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है ना। और मूव करेंगे तो किसमें जाएंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखिए ये पार्टिकल इनसे जुड़े थे आपस में, मैं पार्टिकल पार्टिकल को रख रहा हूं यहां पे, देखिए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऐसे। देखिए हर एक पार्टिकल आपस में जुड़ा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसके बीच में था, 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 ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। लेकिन इनकी एनर्जी ज्यादा थी, तो एनर्जी ज्यादा थी तो बाहर मूव करेंगे, बाहर मूव करेंगे तो फोर्स टूटेगा, देखिए यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, बाहर निकलेंगे सराउंडिंग में। जब इनकी एनर्जी ज्यादा है तो सराउंडिंग की एनर्जी क्या है, कम, तो कम एनर्जी क्या देती है, ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। हर कोई स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है, हर कोई थप्पड़ खा के फिर चुपचाप बैठ जाता है, वही काम इनका होगा, ये भी बाहर चले जाएंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे इनकी, यहाँ पे जाके इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जितनी कम एनर्जी होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तुम देख लेना, अब मेरे में एनर्जी मैं बोलने जा रहा हूं, जैसे एनर्जी कम चुप, वही काम आप सबके साथ होता है। जब तक खाना नहीं मिला तब तक आप चुप रहेंगे, खाना मिलते फिर बकवास शुरू हो जाएगी, वो उधर वो उधर वो उधर उधर, ठीक है ना। तो एनर्जी से क्या होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी कम एनर्जी से आती है, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये लो है, एक यूनिवर्सल लो है, ठीक है ना। तो कम एनर्जी हो जाएगी तो अब ये मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी ज्यादा थी तो इन्होंने ये फोर्स तोड़े, देखो लाल वाले फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इन्होंने तोड़े, ठीक है। तोड़ के कहां चले गए, ऊपर, तो एनर्जी कम होगी तो पहली लेयर चली गई ना, तो ऐसे इवेपोरेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से इवेपोरेशन होता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर क्या होती है, सरफेस से
क्या हो जाती है, पार्टिकल की लेयर रिमूव होती रहती है और इस तरीके से लिक्विड का लेवल घटता रहेगा। देखिए पहले ये चली गई लेयर, फिर ऐसे ही सेम केस इसमें होएगा, फिर ये लेयर चली जाएगी, इस तरीके से लिक्विड इवेपोरेट होता रहेगा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन, कि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल थे, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल थे उनकी एनर्जी ज्यादा थी और एनर्जी कम करने के लिए उन्होंने अंदर वाले पार्टिकल के साथ क्या कर दिए, फोर्स तोड़ दिए। जैसे उनके बीच में ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे जुड़े हुए थे वो दोनों आपस में, ठीक है ना, इनकी एनर्जी ज्यादा थी, इन्होंने ये बॉन्ड तोड़ा इनके साथ का, तुम अंदर ही मरो, हम तो बाहर जा रहे हैं स्टेबिलिटी की ओर। जैसे ये चले गए, अब ये ऊपर आ गई, अब इनके नीचे लगे हुए थे पार्टिकल, अब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये चले जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा फिनोमिना। जो सरफेस पे आता रहेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती रहेगी और फोर्स अंदर वालों के साथ तोड़ते रहेंगे, इस तरीके से इवेपोरेशन होता रहेगा। ठीक है, समझ में आया ना, बिल्कुल आया होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए अब मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है ना, ये इमेज बना लेंगे आप जैसे मैंने आपको समझाया। अब लिख लीजिएगा पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड have sufficient amount of energy. Particle present on the surface of liquid have sufficient amount of energy to overcome the force of attraction between them with inside particles. ठीक है ना, पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विद इनसाइड पार्टिकल। ठीक है ना, बिटवीन देम एंड कर लीजिए, एंड इनसाइड पार्टिकल या बल्क पार्टिकल्स टू ओवरकम एनर्जी एंड टू गेट stability. That's why evaporation occurs. ठीक है ना, तो उसके बाद डायग्राम बना देंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने लिक्विड बनाया, ऐसे लिक्विड बनाया मैंने, देखिएगा ऐसे बनाया था एक कंटेनर में लेके, और ऐसे ये लेयर दिखाई दी, फिर लेयर और लेयर वाइज ऊपर जा रहा था ऐसे सरफेस से। ठीक है ना, तो ये एक सरफेस फिनोमिना भी हो गया। इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना हो गया, सरफेस फिनोमिना। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उन्हीं के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, किसके लिए, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड बल्क पार्टिकल्स। ठीक है, इसी की वजह से वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक, और इवेपोरेट होते रहते हैं, यही कारण है इवेपोरेशन का। ठीक है, तो समझ में आएगा कॉज ऑफ इवेपोरेशन क्या है जी। अब चलते हैं आगे, इसी की बात होगी ये, इसमें दूसरा भी हो सकता है, व्हाई इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, इसी को आप लिख देंगे। ठीक है ना, बिकॉज पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही बात को लिख देंगे सेम। ठीक है, तो इसमें दूसरा कंसेप्ट ये भी बन गया, व्हाई इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसीलिए तो इसको बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखते हैं टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर किससे रखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। ठीक है ना, जो इसका टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। ठीक है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर का कितना भी टेम्परेचर हो, अगर वहां पे उसकी वेपर बन रही है तो वहां पे कहेंगे उसको इवेपोरेशन हो रहा है।
वहां पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन चालू है, इवेपोरेशन स्टार्ट है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, इवेपोरेशन ने गति पकड़ ली है, ठीक है। कहां पे, जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा क्या हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे भी तो वेपर ही बनती है, लेकिन वहां पे ऐसा क्या हो जाता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे क्या हो जाता है, आग लग जाती है, आग बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे। देखिए जैसे पार्टिकल प्रेजेंट है, हाहाकार मच जाता है भैया बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट देंगे, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर करेंगे, सपोज वाटर लेकर है और हमने 100 डिग्री सेल्सियस इसको प्रोवाइड करवा दिया, तो सिर्फ इन पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं रहेगी, इनके पास भी एनर्जी आ जाएगी, सब में आफत मच जाएगी, हर किसी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी, तो एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे, सब बाहर निकलना चाहेंगे एकदम से, ठीक है ना। तो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी नहीं रहेगी, अब अंदर से हीट मिलेगी तो इनकी भी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी इनकी भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे सभी पार्टिकल की सभी बाहर निकलना चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए बॉइलिंग एक अलग फिनोमेना है, इवेपोरेशन एक अलग फिनोमेना है, ठीक है ना। इवेपोरेशन टाइम के साथ होता रहता है, बॉइलिंग एट ए टाइम स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग बल्क में होता है, देखिए बल्क, बॉइलिंग किसमें होता है, बल्क फिनोमेना होता है, ठीक है ना। इवेपोरेशन कैसा था, सरफेस फिनोमेना था। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, और बल्क किस पे होता है, फिक्स टेम्परेचर पे होता है। तो ये डिफरेंस हो गया, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना था, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये एक बल्क फिनोमेना है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो एक लाइन लगाएंगे कॉपी में ऐसे, और यहाँ पे इवेपोरेशन लिखेंगे, यहाँ पे बॉइलिंग लिखेंगे, और ये जो मैंने डिफरेंस बताई इनको लिख लेंगे ऐसे करके, दो डिफरेंस को, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक और बात, एक डिफरेंस और मेन है, क्या है वो, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, आहा कूलिंग, ठंडी ठंडी हवा, कूलर, ठीक है ना, मटका, ठीक है, ये सब इवेपोरेशन की क्या है, देन है, ठीक है। इवेपोरेशन की एप्लीकेशन है, मटके का ठंडा पानी होना गर्मियों में, कूलर की ठंडी हवा देनी, ठीक है ना, ये सब इवेपोरेशन है। फ्रिज नहीं है, कभी फ्रिज को भी समझ लें, फ्रिज में तो हमने वर्क डन करवा रखा, अपोजिट काम है, वो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। एसी में भी हमने अलग काम करवा रखा है, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन फिनोमेना वही हो जाता है, लेकिन वो एक अलग टेक्निक है। इवेपोरेशन देखिए, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, समझिएगा इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है। जब देखिए समझिएगा, इसको पिछली ही बात से लिंक है ये, अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया ये भी आगे होगा। तो ऐसे पार्टिकल बनाए थे मैंने, ऐसे पार्टिकल बनाए थे, ऐसे पार्टिकल बनाए थे, तो इन पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा थी, ये सराउंडिंग में चले जाएंगे,